सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे मनुष्य के पुत्र का पुनरागमन, पुण्य आगमन। और ये हमें देखने को मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार का 24वां अध्याय की 29 से लेकर 31वीं आयत तक। सिर्फ 3 ही आयतें हम आज पढ़ेंगे। हमेशा की तरह सबसे पहले हम इन चंद आयतों को उर्दू में पढ़ेंगे और फिर इसको हिंदी में पढ़ते हुए एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। 3 से 4 मिनट के इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। परमेश्वर के वचन को पूरा सुनिए ताकि आपके जीवन में पूरी आशीष, पूरी बरकतें आ सके। और आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ खोल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय की 29 से लेकर 31वीं आयत तक। और उर्दू में इसका शीर्षक रहेगा इब्ने आदम की आमदे शानी। उर्दू में 29वीं आयत पढ़ते हैं। फौरन उन दिनों की मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी न देगा और सितारे आसमान से गिरेंगे और आसमानों की कुवतें हिलाई जाएंगी। और उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा और उस वक्त जमीन की सब कौमें छाती पीटेंगी और इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते देखेंगे। और वो नरसिंगे की बड़ी आवाज के साथ अपने फरिश्तों को भेजेगा। वो उनके बरगुजीदों को चारों तरफ से आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक जमा करेंगे। परमेश्वर का वचन उर्दू में पढ़े जाने पर आपको आशीष मिले, बरकत मिले। और अब हम देखते हैं हिंदी में मनुष्य के पुत्र का पुनरागमन। और 29वीं आयत में हिंदी में लिखा है, उन दिनों के कलेश के बाद तुरंत सूर्य अंधकार में हो जाएगा। किन दिनों के बाद? संकट और कलेश के दिनों के बाद और महासंकट का जब आरंभ हो जाएगा उन दिनों के बाद सूर्य है वो अंधियारा हो जाएगा। सूरज का सारा प्रकाश है सूरज से ले लिया जाएगा। और जब सूरज का प्रकाश ले लिया जाएगा तो सूरज से जो रोशनी लेकर चमकता है चंद्रमा अपनी रोशनी सूरज से लेता है। उसको जब रोशनी नहीं मिलेगी तो चंद्रमा अर्थात हम कह सकते हैं जिसको कि चांद है वो भी अपना प्रकाश खो देगा और वो अंधकार में हो जाएगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे। और इतना सब होगा तो तारे जो कि बहुत ऊंचाई पर है उनका भी गुरुत्वाकर्षण बल है वो खत्म हो जाएगा और जमीन के ऊपर है वो गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। और जब तारे गिरने लगेंगे, सूरज अपनी रोशनी खो देगा, चांद अपनी रोशनी खो देगा। इसका मतलब सारी जो हलचलें हैं वो आसमान में हो रही है जिनकी हम बातें कर रहे हैं। तो आसमान में जब इतनी बड़ी हलचलें होंगी तो जितनी भी आकाशमानी जो शक्तियां हैं वो सब की सब हिल पड़ेंगी। जो जो चीजें आसमान के अंदर स्थापित की गई है सब हिल पड़ेंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। और ये सब इतनी बड़ी बड़ी जब घटनाएं होंगी, चारों ओर तबाही तबाही होगी, तब है आकाश में परमेश्वर के पुत्र का चिन्ह है वो दिखाई देगा, अर्थात क्रूस दिखाई देगा। और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य के साथ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। उस समय जब वो क्रूस का चिन्ह आसमान पर देखेंगे इतनी बड़ी तबाही के बाद, उस समय सारी दुनिया है वो अपनी छाती पीटेगी और अपने गुनाहों के लिए माफी मांगेंगी। और उस समय है वो पूरी शान और शौकत के साथ है वो परमेश्वर के पुत्र को बादलों पर आता हुआ देखेंगे। 31वीं आयत कहती है, वह तुर्री के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वह आकाश के इस छोर से लेकर उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चिन्ह को इकट्ठा करेंगे। और यही वो समय होगा जबकि परमेश्वर का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, यीशु मसीह बादलों पर आता दिखाई देगा। तो उसी समय तुर्री के बड़े शब्द के साथ है आसमान से है स्वर्गदूत आएंगे ताकि वो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक अपने चुने हुए को इकट्ठे करे और उन्हें परमेश्वर अपने साथ ले जाए। आज का वचन आपके जीवन में रोशनी लाई, उजाला लाई। सबको जय मसीह की जय हिंद।